हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द सीरीज़ के इस नए ताज़ा तरीन एपिसोड में। फरवरी का महीना तो जैसे बाज़ार के लिए खबरों का महीना बन गया है। 1 फरवरी से लेकर अब तक हर दिन कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है और बाज़ार खबरों के माया जाल में ऐसा उलझ के रह गया है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 1 फरवरी बजट वाले दिन एसटीटी की खबर से बाज़ार ने निफ्टी ने 500 अंकों का गोता लगाया। उसके बाद 3 तारीख को टैरिफ डील की खबर आते ही बाज़ार 1200 अंकों की गैप अप ओपनिंग के साथ खुला और खुशी से झूमता हुआ नज़र आया। वहीं कुछ दिन बाद खबर आ गई कि एंथ्रोपिक ने एआई को बाज़ार में उतार दिया है, जिसकी वजह से आईटी की कंपनीज़ पर हमें एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी ने भी दबाव झेला। वहीं कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर हुआ तो वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। अब ये हमला होगा या नहीं, अभी यही कन्फ्यूजन मार्केट में था कि अब फ्राइडे को आपने एक और खबर सुन ली। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके चलते ट्रंप ने जो अभी तक जितने भी टैरिफ दूसरे देशों पर लगाए हैं वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए थे वो टैरिफ ट्रंप के क्षेत्र अधिकार में आते ही नहीं हैं। टैरिफ का अधिकार वहाँ के यूएस कांग्रेस को है, तो इसलिए जो भी उन्होंने टैरिफ लगाए थे वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप हार मानने वालों में से तो है नहीं, तो उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करते हुए 10% का टैरिफ सभी देशों पर लगा दिया है। अब अगेन फिर भारत के लिए कन्फ्यूजन है कि अभी कुछ दिन पहले जो टैरिफ डील की बात चल रही थी और भारत की टैरिफ डील 18% पर हमारा टैरिफ आ गया था, तो अब कन्फ्यूजन ये है कि हो सकता है ट्रंप ये कहें कि ये मैंने टैरिफ नहीं लगाया है, ये तो मेरा ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अब भारत पर 18% टैरिफ लगेगा या फिर वो 10% का टैरिफ की मार झेलेगा, ये तो अब हमें आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट मार्केट एक पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है और यही कंफ्यूजन हमें निफ्टी के चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट इस हफ्ते क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट जो हम हर हफ्ते देखते हैं। 26,300 की ये वो लाइन, वो रेजिस्टेंस जिसे निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है। आइए पहले इसका एक डेली चार्ट आपके लिए दिखाते हैं। देखिए जिस कन्फ्यूजन की मैं बात कर रही थी, ये वो 500 अंकों का गोता जो 1 फरवरी को लगाया था, फिर एक गैप अप ओपनिंग जो हमें निफ्टी ने दिखाई थी टैरिफ डील के चलते, और उसके बाद आप देखिए पूरे 20 दिन से बाजार इसी रेंज में घूम रहा है। तो अगर अब आप देखेंगे तो 26,300 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क कर लिया है हमने, बहुत टाइम से मार्क किया हुआ है। अब इसके लिए एक इंटरिम सपोर्ट मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ, ये 25,400 का अब एक इंटरिम सपोर्ट निफ्टी के लिए हो गया है। अगर निफ्टी ने इसे तोड़ा तो एक मेजर सपोर्ट जो अब निफ्टी के लिए निकल कर आता है वो है ये लेवल 24,800 का, जहां से अगर आप देखेंगे तो ये रैली शुरू हुई थी। तो ये अगर इस लेवल को इसने तोड़ा तो फिर से निफ्टी यहां पर आकर एक मेजर सपोर्ट होल्ड कर सकता है। तो ये है निफ्टी का चार्ट जो हमें कंफ्यूज्ड स्टेट में दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। जैसा कि हम हर बार देख रहे हैं, हर हफ्ते हमें निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, ज़्यादा ताकत का परिचय ये चार्ट हमें देता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते भी आप देखेंगे तो इसने अपने लाइफ टाइम हाई पर आकर हमें क्लोजिंग दी है और वहीं अपने 60-100 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को इसने बखूबी होल्ड किया है। तो निफ्टी बैंक बहुत अच्छी ताकत दिखा रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो थी, बट अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको चार्ट कमज़ोर ही नज़र आएंगे। यहाँ पर भी वीकनेस का साइन है। ये देखिए निफ्टी मिड कैप का है और ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ भी वीकनेस के साइन ही हमें नज़र आ रहे हैं। बस एक अपने इम्पॉर्टेंट मेजर सपोर्ट पर ये इस वक्त है। निफ्टी स्मॉल कैप ने 17,000 के अपने मेजर सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है, तो निफ्टी मिड कैप अपने 59,000 के लेवल पर टिका हुआ है। अब देखते हैं कि आगे चल के इन चार्ट्स में क्या होता है, नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट बाजार हमें दिखाता है। इसी उठा पटक के बीच जो 2 चार्ट्स मैं आपके लिए इस हफ्ते लेकर आई हूँ, आइए देखते हैं कि उन चार्ट्स में नया क्या है सीखने लायक। पहला चार्ट जो आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का चार्ट। देखिए इस चार्ट को, क्या नज़र आ रहा है आपको? ये चार्ट ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर ये चार्ट है कि जैसे इसे बाजार से कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो अपनी ही धुन में
चले जा रहा है, इसको कुछ मतलब नहीं है बाज़ार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखिए ये अपनी ही चाल से चले जा रहा है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न नज़र आएगा। इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। आइए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसके अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पैटर्न की मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर पहले बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये है इसका वीकली चार्ट। आइए इसका हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये है इसका रेजिस्टेंस जिसे ब्रेक किया है इस हफ्ते इस चार्ट ने। तो देखिए ये है इस चार्ट का कप जिसे आप देख पा रहे हैं। ये मेरा कर्सर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ही शुरू होकर ये इसका कप है और ये इसका हैंडल है। तो आपने देखा ये इसका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हमें इस हफ्ते होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसका चार्ट, अगर आप इसका टारगेट और एसएल मार्क करना चाहें तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैं आपको इसके ये जो कप की डेप्थ होती है हम इसको टारगेट लेकर चलते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मार्क कर दूँ और इसी को फिर हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, क्योंकि कप एंड हैंडल एक पैटर्न है जो बनने में बहुत टाइम लेता है, तो इसीलिए इसका एसएल और टारगेट भी बड़े होते हैं। और वैसे भी हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं और वीकली चार्ट का मतलब है कम से कम 3 से 12 महीने के लिए हम ये चार्ट्स देख रहे हैं। तो इसके जो हमें टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 1100 के टारगेट है। 1150 से 1170 के टारगेट के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं। और वहीं हम जो इसमें एसएल लगाएंगे फ्रेंड्स वो होता है इस हैंडल का लो पॉइंट, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरा कर्सर है, 730 के आसपास इसका एसएल बनता है। तो 1100 के टारगेट और 730 के एसएल के लिए आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। और इस पैटर्न की बारीकियां और इस पैटर्न को अप्लाई करते वक्त हम जनरली ट्रेडर्स क्या क्या गलतियां करते हैं आप उस वीडियो में जाकर ज़रूर देखें। आइए अगले चार्ट पर चलते हैं जो है एनटीपीसी का चार्ट। ये चार्ट भी हमें इस हफ्ते बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। ये देखिए चार्ट लगभग यहाँ से सितंबर 24 से चार्ट गिर ही रहा था। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम का कंसोलिडेशन और यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ हमें ये चार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए, और इस हफ्ते यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 360 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसे तोड़ने की कोशिश कई बार हुई थी। ये पहले ये लाइन एक सपोर्ट की भूमिका में थी। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये चार्ट कितना ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन जब ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक ने एक अच्छा फॉल भी हमें दिखाया। फिर यहाँ पर इसे तोड़ने की कोशिश हुई, यहाँ पर भी कोशिश हुई, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकामयाब रही। अभी रिसेंटली यहाँ पर पिछले से पिछले हफ्ते ये कोशिश हुई थी, इसको रीटेस्ट किया और इस हफ्ते एक दमदार ब्रेकआउट हमें इस चार्ट पर होते हुए नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका अगला रेजिस्टेंस मार्क करना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, जो मुझे इस चार्ट पर नज़र आ रहा है अगला मेरा रेजिस्टेंस लगभग 400 के आसपास निकल कर आता है। तो और जो हम इसमें एसएल रखेंगे तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था 360 का वो अब इसमें एसएल की भूमिका निभाएगा। जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये 360 के सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो अगले 400 तक के लक्ष्य के लिए आप इसे अपने वॉच लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे वो 2 चार्ट जो इस उथल पुथल भरे बाज़ार में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आपने इन चार्ट्स में कुछ नया ज़रूर देखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसी अगली एक एजुकेशनल वीडियो में। लेकिन उससे पहले जाते जाते मैं अपना एक डिस्क्लेमर भी आपको दे देती हूँ कि जिन भी चार्ट्स का जिक्र मैंने इस वीडियो में करा है उसमें मेरे खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।